अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही अच्छे अच्छे मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक तवारुस और इर्तिका, हेरिडेटरी एंड वेरिएशन। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आपको स्टैंडर्ड 9th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिए। जमात नहोम के लिए स्टैंडर्ड 9 के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी है, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखे थे तवारुस यानी हेरिडिटी के बारे में, कि वालिदैन की जिस्मानी और जहनी खुसूसियत आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को ही तवारुस कहते हैं। इसीलिए जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो कुत्ते की तरह नज़र आते हैं, कबूतर के जैसे, और इंसान के बच्चे जो होते हैं वो इंसान की औलाद वो इंसान की तरह ही नज़र आती है, क्योंकि हमारे अंदर ये खुसूसियत हमारे माँ बाप से मुंतकिल होती है। फिर देखे थे क्रोमोसोम्स के बारे में। हमने देखे कि क्रोमोसोम्स या लोनिये जिसको कहते हैं, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये खुलिये के मरकज़ में पाए जाते हैं, और ये तवारुसी खुसूसियत को ले जाने वाले जुज़ हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये DNA से मिलकर बने होते हैं। तो क्रोमोसोम्स को एक्चुअली हम पैकेज ऑफ DNA भी कह सकते हैं। DNA का पैक होता है, ठीक है। तो DNA एक्चुअली जो है अच्छी तरह से बांध कर कॉम्पैक्ट करके अल्लाह ताला ने जो है फिट किए हुए हैं आपके जिस्म में, और वो कहाँ फिट है? क्रोमोसोम्स की सूरत में। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये खुलिये की तकसीम के दौरान वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। ये देखे थे कि देखिए सेल, उसमें होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस तरह के DNA के जो स्ट्रीन्स हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। आज हम इससे आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे क्रोमोसोम की किस्में, क्रोमोसोम की कौन कौन से मुख्तलिफ किस्में हैं उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो क्रोमोसोम की किस्में खुलियात की तकसीम के दौरान जो है वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। सबसे पहली किस्म है मेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद आते हैं सब मेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, और फिर उसके बाद है टेलोसेंट्रिक। तो सब पहले है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो है ये पहली किस्म है। इसमें क्रोमोसोम में मरकज़ा पारा दरमियान में होता है। मरकज़ा पारा यानी जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं इंग्लिश में। और क्रोमोसोम अंग्रेजी हुर्फ वी जैसा जो है नज़र आता है। इसमें दोनों बाजू मसावी लंबाई के होते हैं, यानी ऊपर के दो बाजू और नीचे के दो बाजू मसावी लंबाई के होंगे। और जो है इसको जो है क्या कहेंगे? पी आर्म ऊपर को कहते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म कहते हैं, दरमियान में सेंट्रोमेयर होता है। और ये जो होते हैं इसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं।
उसके बाद है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम पारा दरमियान से किसी कद्र हटा हुआ होता है, यानी ये मरकज पारा या जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ये दरमियान से थोड़ा सा हटा हुआ होता है। और क्रोमोसोम जो है अंग्रेजी हुर्फ एल की शक्ल जैसा नजर आता है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप उसके सिर्फ 2 स्ट्रेन आपको बताए गए हैं। बाजू वाली शक्ल में आप चारों जो है इसके बाजू देख सकते हैं, और इसमें एक बाजू दूसरे से किसी कदर छोटा होता है। ऊपर वाला जो होता है वो छोटा होता है, नीचे वाले क्यों आर्म जो है वो लॉन्ग होते हैं, और इसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक इस क्रोमोसोम में मरकज पारा सिरे के करीब होता है। ऊपर आप तस्वीर में देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की तस्वीर में भी आप देख सकते हो। और ये कैसे नजर आता है, अंग्रेजी हुर्फ जे की तरह ये नजर आता है। इनमें एक बाजू बहुत बड़ा और दूसरा बेहद छोटा होता है। तो ऊपर वाला पी आर्म जो है वो बहुत छोटा होगा और क्यू आर्म जो है वो बहुत बड़े होते हैं, और इसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और क्रोमोसोम में मरकज पारा जो है उसके सिरे के करीब होता है, यानी ऊपर वाला जो सिरा है उसके करीब होते हैं सेंट्रोमेयर्स, दरमियान में एकदम नहीं होते। इसके लिए क्या हो जाते हैं, इसके आर्म्स छोटे और बड़े हो जाते हैं। उसके बाद है टेलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम में मरकज पारा सिरे पर होता है, और क्रोमोसोम्स जो है वो अंग्रेजी हुर्फ आई जैसे नजर आते हैं। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ 2 इसके बाजू होंगे, और इसमें सिर्फ एक ही बाजू होता है। देखिए, ये एक बाजू एक तरफ और एक बाजू एक तरफ होता है, और इसको जो है टेलोसेंट्रिक कहते हैं, और ये इंसानों में नहीं पाया जाता। इस तरह के क्रोमोसोम्स इंसानों में नहीं पाए जाते। तो ये ने 4 किस्में देखे क्रोमोसोम की। अब जिस्मी खुलिये में आमतौर पर क्रोमोसोम की जोड़ियां होती हैं। हमारी बॉडी में भी क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़ियों में पाए जाते हैं। इस जोड़ी के क्रोमोसोम की शक्ल और साख्त एक जैसी अगर होती है तो हम उसे हम तरकीब क्रोमोसोम्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखिए, एक जैसी अगर साख्त है तो ऊपर के दोनों हिस्से देखिए एक जैसी साख्त है, तो इसे हम कहेंगे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। नीचे वाले जो है ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमिक जिसको कहते हैं, वन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसी साख्त होगी तो उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। दरमियान में सेंट्रोमेयर होता है। के शक्ल में और साख्त में फ़र्क होता है तो उन्हें गैर तरकीब क्रोमोसोम्स या हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। हेट्रोजाइगस भी इसको कहा जाता है। जिनसी अफजाइश करने वाले हैवानात में क्रोमोसोम की एक जोड़ी दूसरी जोड़ी से मुख्तलिफ होती है। इस जोड़ी के क्रोमोसोम्स को जिनसी क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम को गैर जिनसी क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हेट्रोजाइगस में आपको बताया गया है, एक जो क्रोमोसोम का एक जो जोड़ी है उसमें देखिए कॉपी ए और एक पे कॉपी बी, एक पे ब्लू कलर का मार्क पे एक पे येलो कलर का मार्क है, यानी इसमें क्या होता है, फर्क होता है। और ऐसे ही क्रोमोसोम्स जो है हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, इनमें फर्क होता है, हमारे अंदर भी हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखिए, नीचे बताया गया कि अगर दोनों पे ब्लू होता तो वो हो जाते होमोजाइगस, दोनों पे येलो रहता तो भी होमोजाइगस, लेकिन एक पे ब्लू एक पे येलो है तो इसलिए वो क्या हो गए, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स हो गए। और ये जिनसी अफजाइश करने वाले जो हैवानात होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें जो है क्रोमोसोम की एक जोड़ी दूसरी जोड़ी से मुख्तलिफ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, हैवानात वगैरह। देखिए, अब दोनों में हम फ़र्क देखते हैं, होमोज़ाइगस और हेटेरोज़ाइगस में फ़र्क। होमोज़ाइगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अ सेल इज़ सेड टू बी होमोज़ाइगस फॉर अ पर्टिकुलर जीन व्हेन आइडेंटिकल alleles of the gene are present on both homologous chromosomes. The cell or organism in question is called a homozygote.
ठीक है, यानी जिसमें ये इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं उस सेल या ऑर्गेनिजम्स को होमोजाइगोट कहते हैं, और ये क्रोमोसोम होमोजोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। देखिए आप देख सकते हो रेड रेड कलर का नीचे बताया गया है क्रोमोसोम्स की जोड़ी पे रेड रेड निशान, और कैपिटल बी, एक पे येलो येलो, कैपिटल छोटा भी। तो ये क्या बता रहे हैं, एक जैसे हैं जीन इस पर, तो इसके लिए ये होमोजाइगस है। जबकि हेट्रोजाइगस में अलग अलग, एक पे येलो एक पे रेड, एक पे येलो एक पे रेड। A diploid organism in heterozygous at a gene locus when its cell contain two different alleles, one wild type allele and one mutant of a gene. The cell or organism is called heterozygote. जिस तरह के जानदार में ये पाया जाता है, जिस तरह के खुलियात में ये पाया जाता है, उसको हेट्रोजाइगोट कहते हैं। और ये क्रोमोसोम हेट्रोजाइगोस क्रोमोसोम कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो है अलग अलग तरह के जीन एक ही क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कलर की वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब डीएनए के बारे में हम कब से पढ़ रहे हैं ना कि क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से बने हुए हैं, डीएनए से बने हुए हैं। तो डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम जो है वो खास तौर पर डीएनए से बनते हैं। स्विट्जरलैंड के माहिर हयाती कीमिया फ्रेडरिक मिशर ने सन 1869 में खून के सफ़ेद जिस्मिये के मुताले के दौरान इस एसिड को दरियाफ्त किया। इब्तदा में ये एसिड सिर्फ मरकज़े में ही मिलने से इसका नाम मरकज़वी तुरशा या न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा गया, क्योंकि इब्तदा में जो है ये सिर्फ कहाँ मिला था, मरकज़े में मिला था। और किसने इसकी दरियाफ्त की थी, स्विट्जरलैंड के माहिर हयाती कीमिया जो है ये साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने सन 1869 में जर्मनी में जो है इन्होंने इसकी दरियाफ्त की थी। लेकिन इनको ये नहीं पता था, डिडंट नो इट वाज जेनेटिक मटेरियल, कि ये तवारुसी खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इन्हें ये नहीं पता था। उन्होंने जो है खून के जब ये सफ़ेद जिस्मी है यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका जब ये मुताला कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने इसे दरियाफ्त किया था। सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन द लिविंग थिंग्स, जानदारों में पाया जाता है। इट इज़ द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो नैनियाती खसूसियत होती है, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का काम डीएनए करता है। तो ये खुलिये के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। यहाँ पर ये बताया गया कि ये खुलिये के दीगर मरकज़े के अलावा खुलिये के दीगर हिस्सों में भी पाया जाता है। और डीएनए के सालमा जो होते हैं ये वायरस और बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक सभी जानदारों में पाए जाते हैं। तो ये जो डीएनए के सालमात होते हैं यानी जो डीएनए होता है ये वायरस में भी मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया में भी मौजूद होते हैं यानी यकखुलवी जानदार में भी मौजूद होते हैं, और कसीर खुलवी जानदार जैसे इंसान, इनमें भी ये मौजूद होते हैं। ये सालमत खुलियात के अफ़आल, नशोनुमा, तकसीम और अफजाइश पर काबू रखते हैं, इसलिए इन्हें मुंतज़िम सालमा मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए ये सिर्फ जो है तवारसी खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं कर रहे होते, बल्कि ये खुलियात के अफ़आल पर भी काबू रखते हैं, नशोनुमा पर भी, खुलियात की तकसीम पर काबू रखते हैं और अफजाइश पर भी काबू रखते हैं। डीएनए सालमे की साख तमाम जानदारों में एक जैसी होती है। जितने भी जानदार है, कोई भी जानदार हो, या खुलवी हो, कसीर खुलवी हो, चरिंद परिंद हो, उड़ने वाले हो, रेंगने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, तमाम जानदार में एक जैसी साख्त होती है। सन 1953 में वैटसन और कुर्क ने इस सालमे की साख्त का मॉडल तैयार किया। नीचे तस्वीर में आप इन दोनों साइंसदानों को देख सकते हैं, वैटसन और कुर्क, और उन्होंने जो उसका मॉडल तैयार किया था वो यहाँ पर नीचे तस्वीर में उनके तस्वीर सामने भी बताया गया है, दरमियान वाले तस्वीर में भी बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से इसका मॉडल तैयार किया था। इस मॉडल में
न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाजी धागे एक दूसरे के अतराफ लपटे हुए होते हैं। इन्हें दोहरा मरगुला या दोहरी कमान या डबल हेलिक्स कहते हैं। इस शक्ल का मवाजना लचकदार सीढ़ी से किया जा सकता है। जो एक लचकदार सीढ़ी होती है, गोल 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 घूमने वाली सीढ़ी होती है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ डीएनए का। और नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो मरकजे में होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का हर मरगोला यानी ये जो इसका जो एक स्ट्रेन होता है इस तरह से, तो ये न्यूक्लियोटाइड नामी कई छोटे छोटे सालमात से मिलकर बना होता है। और नाइट्रोजनी मादे जो है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, ये 4 किस्म के जो है नाइट्रोजनी मादे इसमें मौजूद होते हैं। इनमें से एडेनाइन और गुआनाइन को जो है प्यूरिनिस कहते हैं और साइटोसाइन और थायमाइन को जो है पेरीमेडिनिस कहते हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हो साइड का जो है स्ट्रक्चर, तो वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है और यानी शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ होता है और उसके दरमियान में बेस पेयर्स होते हैं। और ये जो है नाइट्रोजनी मादे जो है इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए गुआनाइन को जी येलो कलर में, साइटोसाइन को ग्रीन कलर में, थायमाइन को ऑरेंज कलर में और एडेनाइन को पिंक कलर में बताया गया है। और इनकी इस तरह से जोड़ियां होती हैं, ये जोड़ियों में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में शक्कर का एक सालमा यानी वे हमने जो शुगर देखे ना अभी शुगर फॉस्फेट, वो नाइट्रोजनी मादे का सालमा और एक फॉस्फोरिक एसिड का सालमा जुड़ा होता है। नाइट्रोजनी मादे जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड भी 4 किस्म के होते हैं। डीएनए के सालमे में न्यूक्लियोटाइड की साख्त जंजीर की तरह होती है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की साख्त होती है वो जंजीर की तरह होती है। डीएनए के 2 मरगोले यानी सीढ़ी के नमूने के 2 खंबे, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में तस्वीर में देख सकते हो कि अगर हम डीएनए को खोल देंगे तो ये इसे सीढ़ी की तरह जो है आपको नजर आएगा। और हर खंबा बारी बारी जुड़े हुए शक्कर के सालमे और फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ होता है। साइड में जो है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, यानी साइड में शुगर और फॉस्फेट की रेड कलर की पट्टी है और दरमियान में नाइट्रोजनी मादे जो है वो जुड़े हुए हैं। सीढ़ी का हर एक कदमचा यानी हाइड्रोजनी बंदिश के जरिए जुड़ी हुई नाइट्रोजनी मादों की जोड़ी होती है। यानी हर एक सीढ़ी का जो कदमचा है यानी जिस पर आप पैर रखोगे, ठीक है, एक के बाद एक सीढ़ी पे हम पैर रखकर ऊपर बढ़ते जाते हैं, है ना, तो हर एक सीढ़ी पर जब आप पैर रखोगे तो एक एक कदमचा जो है किससे बना हुआ है, नाइट्रोजनी मादे से बना हुआ है। और साइड में जो है क्या है, शुगर और फॉस्फेट की साइड का जो खंबे हैं वो शुगर और फॉस्फेट के बने हुए हैं और दरमियान में नाइट्रोजनी मादे की जो है एक एक सीढ़ी है। हमेशा एडमिनिन थायमाइन के साथ और गुआनाइन जो है साइटोसाइन के साथ ही जोड़ी बनाते हैं। जो हमने देखे ना सी और जी की जोड़ी है और ए और टी की जोड़ी है, तो ये जोड़ियां हमेशा इसी तरह से होती हैं। और अब इस सीधी सीढ़ी को अगर हम थोड़ा सा लचक देकर घुमा दें, ठीक है, तो ये जो खमदार अब वो सीढ़ी बन गई, यही एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। देखिए सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बनते हैं डीएनए से, है ना। हमने देखे कि जो पैक्ड डीएनए हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स को, क्योंकि डीएनए जो है वो अच्छी तरह से क्रोमोसोम में बंधे हुए होते हैं। और क्रोमोसोम किस शक्ल का होता है, हमने देखे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स शेप के होते हैं और इसकी अलग अलग 4 टाइप्स भी होती है। और ये जो डीएनए होते हैं ये बने हुए होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, जिसमें जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड भी 4 किस्म के होते हैं, ये भी हमने अभी देखे। तो ये डीएनए की साख्त बताई गई है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। देखिए आपको बताया गया है कि साइड में जो होते हैं, अगर हम इसको एज अ सीडी अगर ले हम डीएनए को, हमने स्टार्ट में भी देखिए कि डीएनए जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि एक गोल घूमी हुई सीढ़ी से हम
इसको तशबीह दे सकते हैं। तो ये जो साइड के इसका पट्टा होता है, ठीक है, तो ये शुगर यानी शक्कर और फॉस्फोरिक एसिड के जरिए तैयार किया हुआ होता है। और इनके दरमियान में जो सीढ़ी का एक एक कदमचा है जिस पर हम पैर रखकर एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो ये एक एक जो स्टेप है ये नाइट्रोजनी मादों की जोड़ी होती है जो थायमिन और एडेनाइन और साइटोसिन और गायनाइन इनसे बनी हुई होती है, जिसमें हमने देखे कि थायमिन की जोड़ी हमेशा एडेनिन के साथ होती है, साइटोसिन की जो है गायनिन के साथ होती है। और इस तरह से ये एक एक तवारुसी खुसूसियत के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर फर्द में मौजूद डीएनए के खाके में तरतीब की तलाश की जाती है, नस्ल को पहचानने के लिए या मुजरिम को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो डीएनए होते हैं, जिस तरह से आपको पता है कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं, है ना। किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। इवन आपकी दो उंगलियों के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। आपकी जो 10 उंगलियां हैं ये 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो अलग अलग है। और बिल्कुल वैसे ही हर इंसान का जो डीएनए होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन आपके डीएनए से आपके अम्मी या अब्बा का डीएनए जो है मैच करता है, इससे जो है नस्ल को पहचाना जा सकता है। या डीएनए की मदद से भाई या बहन का भी डीएनए जो है मैच होता है तो वो भी पहचाना जा सकता है। या औलाद का डीएनए भी जो है मैच होता है। तो इस तरह से नस्ल को पहचानने के लिए भी डीएनए का इस्तेमाल होता है। और मुजरिम को पहचानने के लिए भी। आपने सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स जरूर देखे होंगे जिसमें आप देखते हैं कि जिस जगह जुर्म होता है क्राइम स्पॉट पर पुलिस आकर फिंगरप्रिंट्स जो है इकट्ठा करती है और वहां से मुख्तलिफ चीजें इकट्ठा की जाती हैं, जैसे बाल है या डेड स्किन सेल्स होते हैं या इस तरह की चीजें जो इकट्ठा की जाती है। तो इसके जरिए डीएनए जो है पता लगाया जाता है और डीएनए के जरिए उस मुजरिम की तलाश की जा सकती है। आपको पता है इवन आइडेंटिकल ट्विन्स हैव द सेम डीएनए बट हैव यूनिक फिंगरप्रिंट्स। इजंट दैट स्ट्रेंज कि जो ट्विन्स होते हैं उनका डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो अलहदा होते हैं। अब देखते हैं जीन्स के बारे में। हम स्टार्ट से ये देख रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा था तब मैंने आपको बताई थी कि हम जो है जिस साइंस की जिस शाख में जीन्स का मुताला किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। और ये जो चैप्टर है ये जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है। तो उस वक्त हो सकता है आपको ये टर्म जीन्स जो है क्या होते हैं ये समझ में नहीं आया होगा। तो ये जो जीन्स होते हैं ये भी डीएनए में ही पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी एग्जैक्ट जगह देखें कि ये कहाँ है तो सेल्स होते हैं, सेल्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से बनते हैं। और डीएनए के साल्मे के एक हिस्से को जीन्स कहते हैं। हर क्रोमोसोम जो है एक ही डीएनए के साल्मे से बनता है और इस डीएनए के साल्मे के हिस्से को जीन्स कहते हैं। साल्मे के न्यूक्लियोटाइड की मुख्तलिफ तरतीब से मुख्तलिफ किस्म के जीन तैयार होते हैं। जीन जो होते हैं वो एक कतार में होते हैं। जीन खुलिये और जिस्म की साख्त और अफ़आल पर काबू रखते हैं। इसी तरह वो तवारुसी खुसूसियात वालिदैन से जो है औलाद में मुंतकिल करते हैं, इसलिए इन्हें तवारुस के आमिल कहते हैं। इस वजह से वालिदैन और उनकी औलाद में से बहुत सी यकसानियत और मुशाबहतें जो है पाई जाती हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी के ताल्लुक से मालूमात ज़ख़ीरा होती है। देखिए हमने ये देखे ना कि न्यूक्लियोटाइड की जो है अलग अलग तरतीब होती है और 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए में पाए जाते हैं। और हमने ये देखे कि ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किस तरह से इस आलमात जो है इसके 4 टाइप के वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यही जो है न्यूक्लियोटाइड की जो तरतीब होती है जिसके जरिए ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यही मुख्तलिफ किस्म के जीन जो है ये तैयार करते हैं। और ये जीन जो होते हैं वो एक ही कतार में होते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको बताया गया है, शक्ल में आप देख सकते हो कि जीन किसे कहते हैं। और ये जीन जो होते हैं यही
इसकी वजह से ही जो तवारुसी खुसूसियात है वो वालिदैन से उनकी औलाद में मुंतकिल होती है। हमने स्टार्ट में देखे थे ना कि जैसे चेहरे का स्ट्रक्चर माँ बाप का होता है वैसे बच्चों का होता है। किसी की आंखें अपनी माँ से मिलती है, किसी के बाल जो है अपने वालिद से मिलते हैं। तो ये खुसूसियत बच्चे में कैसे दाखिल होती है, इसी जीन्स के जरिए दाखिल होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी तमाम किस्म के जानदार, जानदार में होते हैं सेल्स, चाहे वो नबातात हो या हैवानात हो। सेल्स में होते हैं न्यूक्लियस, उसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होते हैं डीएनए, और डीएनए में अंदर फिर पाए जाते हैं जीन। यहाँ पर आपको उसकी तरतीब भी बताई गई है, TACG, जो हमने न्यूक्लियोटाइड की 4 किस्में देखे थे, वो 4 किस्मों की तरतीब जो है किस तरह से होती है वो यहाँ पर बताई गई है। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है सेल्स, क्रोमोसोम, जीन और फिर वेरिएंट। अलग अलग किस्म के जीन होते हैं, अलग अलग खुसूसियात के लिए अलग अलग तरह के जीन होते हैं। यानी जो आंखों का रंग होगा उसका एक अलग जीन होगा, कद, ऊंचाई किस तरह की होगी उसका एक अलग जीन होगा, जिस्म की साख्त, चेहरे की साख्त, तो बालों की साख्त, हर एक का जीन जो है अलग अलग होता होगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट होते हैं इसमें जीन में। बट a lot of difference between gene and DNA। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डीएनए और जीन को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही डिफरेंस है। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स which coil around each other to form a double helix carrying the genetic instruction। अभी हमने देखे ना कि ये डबल हेलिक्स होते हैं और कॉइल की शक्ल का होता है, सीढ़ी की शक्ल के होते हैं, और 2 चेन्स होती है जिनके दरमियान में जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? carrying the genetic instruction used in the growth, development, functioning and all known living organisms। जितने भी जानदार हैं उनमें जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, फंक्शनिंग होती है, मुख्तलिफ किस्म के अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं, उसके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर सेव होती है? डीएनए में होती है। अब जीन क्या होते हैं? अ जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। जीन जो होते हैं वो सीक्वेंस होता है डीएनए का और आरएनए का। आरएनए क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। That codes for a molecule that has a function, the transmission of genes to an organism's offspring is the basis of the inheritance of phenotypic traits। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये ट्रांसमिशन करते हैं, यानी खुसूसियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है दाखिल करने का काम करते हैं। किसके दरमियान? ऑफस्प्रिंग, यानी नस्ल के दरमियान वालिदैन से जो है औलाद में ये तवारुसी खुसूसियत को दाखिल करने के जिम्मेदार होते हैं। और ये किससे बने हुए होते हैं? डीएनए और आरएनए से बने हुए होते हैं। तस्वीर में आप डीएनए और जीन दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं ताकि आपको इनके दरमियान का फर्क समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए क्या होते हैं हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, और आरएनए की डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।